बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान राइजिंग ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद। और आज इस चैनल के ज़रिए आपको एक बहुत ही प्यारा अमल बताया जाएगा जो इस्लामी भाई, हमारे मुसलमान भाई कारोबार की वजह से परेशान हैं कि उनका कारोबार रुका हुआ है, कारोबार चल नहीं रहा, कारोबार के बहुत मसाइल हैं। ये उनके लिए ख़ास वीडियो है। जो भी अपने कारोबार के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, रिज़्क़ के लिए परेशान है कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है, तो उनके लिए ये ख़ास अमल है। तो बड़े गौर से सुनिए और इस पर अमल कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ईमान राइजिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये रिज़्क़ के हवाले से ख़ास तौर पर कारोबार के लिए कि जिसको रोज़ी में बरकत के लिए ये वजीफ़ा है, या कोई काम रुका हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही, या कारोबार ठप हो गया है, माल कहीं फंस गया है, तो इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए ये ख़ास तौर पर ये अमल बताया जा रहा है। तो अगर आप इसको 3 दिन कर लेंगे, 5 नमाज़ों के बाद का ये अमल है, 5 नमाज़ों के साथ आप करेंगे, इंशाअल्लाह जितने भी आपके कारोबार के हवाले से मसले मसाइल हैं तमाम हल हो जाएंगे और आपका कारोबार चलने लगेगा। देखिए, कारोबार जब भी बंद होता है, या वो नज़र बद की वजह से होता है, या किसी हसद की वजह से होता है, या शैतानियत के शर की वजह से होता है, इस तरह के कुछ अगर मसाइल अंदर आ जाते हैं तो हमें कारोबारी परेशानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कारोबार के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान जितनी कोशिश करता है मैं उसको उतना ही अता फरमाता हूँ। तो आप जब भी कोई कारोबार करें, जब भी कोई काम करें, सबसे पहले आप उसके अंदर मेहनत, जितनी मेहनत करेंगे और मेहनत रंग लाएगी। बसा औक़ात ऐसे होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारा कारोबार नहीं चलता है। तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें कोई ना कोई नज़र बद होता है, कोई शरीर का शर होता है, शैतान का शर होता है। तो इस तमाम मसाइल को दूर करने के लिए फिर क्या होता है कि हमें कोई ना कोई वजीफ़ा पढ़ना पड़ता है, कोई अमल करना पड़ता है, जिससे तमाम हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसी तरह ही आज रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार को चमकाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, अगर घर में कारोबार होता है, घर में हमारे पास रिज़्क़ वसी होता है, तो तकरीबन 90% हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कारोबार नहीं है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कारोबार नहीं है, घर में फाके आएंगे, गुर्बत आएगी, तंगदस्ती आएगी, परेशानी आएगी। और जब ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े, इसी तरह की बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। गुर्बत की वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो जब हमारे पास अच्छा कारोबार होगा तो इस तरह के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो अगर आप 5 नमाज़ों के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। अब इसको 101 तस्बीह, यानी कि 5 नमाज़ों के बाद एक तस्बीह जिसके अंदर 100 दाने हों, आप अपनी उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह पे भी पढ़ सकते हैं,
جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ پڑھیں، لیکن پڑھنا پانچوں نمازوں کے بعد آپ نے ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس تسبیح کو مکمل یقین کے ساتھ آپ کیجئے۔ جتنا ہم پختہ یقین رکھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کا اسم پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، جتنے یقین کے ساتھ اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہی اس کا پھل عطا فرماتا ہے۔ جتنے کامل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہر وقت بھرے ہوتے ہیں۔ وہ تو خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، وہ دیر نہیں لگاتا دینے میں، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ کامل یقین کے ساتھ اپنا ارادہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں کاروبار کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی حسرتیں پوری کرے گا، آپ کا کاروبار چلائے گا۔ اگر کوئی نوکری کا مسئلہ ہے یا کام مل نہیں رہا یا آپ گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ یہ لازمی عمل کرو، تو انشاءاللہ یہ عمل ضرور رنگ لائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پانچوں نمازوں کے بعد ایک ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، نوکری مل جائے گی، رکا ہوا کاروبار چلنے لگے گا۔ جو مال آپ کا خدا نخواستہ اگر آپ کوئی مال پھنسا ہوا ہے آپ اس کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق